नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दो लाइनों के साथ में शुरुआत करते हैं साथियों। अब मेहनत जो है, अब मेहनत दिन रात होगी, आप सभी के लिए है। ये दोनों लाइनें देखिएगा, गौर से सुनिएगा। अब मेहनत दिन रात होगी, तू पढ़ तो सही, तू पढ़ तो सही, तेरी भी हर जगह पर बात होगी। तो साथियों, आपको दो ही काम करने हैं, एक मेहनत करनी है और एक लगन के साथ में पढ़ना है। तो अगर ये दोनों काम आप करते रहोगे तो हर उस जगह के ऊपर आपकी बात होगी जहाँ पर आपकी निंदा होती थी। यानी कि वो लोग भी आपकी बात करेंगे जो आपके पीछे से कहते थे कि ये देख, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। लेकिन आप, लॉकडाउन का टाइम है, इसका सही तरह से यूज़ करें, घर पर रहें और पढ़ते रहें। अगर ये दोनों काम आप करते रहेंगे तो इस लॉकडाउन का जो फ़ायदा है, ये 4-6 महीने का जो फ़ायदा है, इसके बाद में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है, ये वीडियो किसके लिए लेकर आए हैं, उस टॉपिक की बात करते हैं साथियों। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं ITI रिजल्ट के बारे में। ITI रिजल्ट के बारे में आपने देखा होगा कि जब से ITI के एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ स्टेट के अंदर एग्ज़ाम हुए भी नहीं है। तो हुआ क्या इस बार कि DGT ने जो है पीछे प्रमोशन करने के बारे में बोल दिया था कि आपके जो ITI के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को प्रमोट किया जा रहा है इस साल। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि ITI के एग्ज़ाम लिए जाएंगे हमारे द्वारा। लेकिन उन्होंने ये और बोल दिया कि ITI के एग्ज़ाम तो लेंगे, लेकिन ITI के जो एग्ज़ाम हैं वो हम लोग ऑनलाइन लेंगे। अब पीछे क्या होता था कि पीछे आपके जैसे ITI का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, तो आज फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी है। तो ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते थे और पूरे के पूरे स्टेट में 1, 2, 3, 4, 5 दिनों के अंदर एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि 15 से 20 दिन तक, 15 से ड्राइंग और आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो 2-3 दिनों में ख़त्म हो गए थे। लेकिन जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल के हैं, ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही लंबे टाइम तक जो है वो चले थे साथियों। तो इस बार क्या हुआ है कि 15-20 दिनों का टाइम एग्ज़ाम में निकल गया, उसके बाद में लॉकडाउन फिर से लग गया। तो अब जो है ना तो उन्होंने प्रमोशन जो है वो बोला और ना ही उन्होंने ये बोला कि आपको जो है रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा है, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि जो है मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत बार मेरे को मैसेज किए कि सर ITI का रिजल्ट कब आ रहा है। कुछ अपने YouTube के भी स्टूडेंट हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि ITI का रिजल्ट कब आ रहा है सर, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो अपने जूम पे लाइव क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट है वो भी पूछ रहे थे। तो मैंने खुद ने जो है काफ़ी रिसर्च की YouTube के ऊपर। आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है पीछे का जो टाइम है उसके अंदर डेली की 2, 3, 5 वीडियो जो है वो आती रहती है, जिसमें बोला जाता है कि ITI का रिजल्ट आ गया, ITI का रिजल्ट आ गया। तो ऐसी जो अफवाहें हैं, ऐसी जो ITI के रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी अफवाहें हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। और अगर ITI का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और साथ में जो ITI है उसके अंदर आपको जो है क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला हूं। तो वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिए और साथ में अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ITI के, या फिर आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल के अंदर स्टूडेंट हैं ITI के, उन सभी के पास जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ITI का रिजल्ट जो है वो आया है या नहीं। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ITI के अंदर क्या हुआ है कि आपके जैसे ड्राइंग और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी जो कॉपियां होती है, वो आपका जो रिजल्ट होता है, उनके जो मार्क्स होते हैं वो आपका स्टेट डिसाइड करता है। यानी कि जैसे अगर आप राजस्थान से है तो राजस्थान डिसाइड करेगा, अगर आप यूपी से है तो यूपी डिसाइड करेगा, अगर आप बिहार से है तो बिहार डिसाइड करेगा। यानी कि आपकी जो कॉपियां हैं वो स्टेट लेवल पे ही चेक होती है। लेकिन आपकी जो थ्योरी की कॉपी है, वर्कशॉप की कॉपी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, ये जो कॉपियां होती है ये आपकी NCVT के तहत चेक होती है दोस्तों। तो जब NCVT के तहत चेक होती है तो आपके यहाँ से जो आपके दोनों एग्जाम हुए थे, चाहे आपका ड्राइंग का हो, प्रैक्टिकल का हो, तो उनका जो रिजल्ट है वो
जो है एनसीवीटी ने मांगा था स्टेट से, जिन जिन स्टेट के अंदर एग्ज़ाम हुए थे तो उनका वो रिजल्ट मांग लिया। उसके बाद में वो रिजल्ट जो है स्टेट ने अपने जो है स्टेट वाइज अपलोड कर दिया है। इतना जो प्रोसेस है वो अब तक का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि इतना प्रोसेस होने के बाद में अब एनसीवीटी के पास में डाटा तो होना चाहिए। एनसीवीटी के पास में जो आईटीआई होल्डर स्टूडेंट है उन सभी का डाटा तो होना चाहिए कि आईटीआई होल्डर जो स्टूडेंट है उनके ड्राइंग और प्रैक्टिकल का तो रिजल्ट हमारे पास आ गया, लेकिन जो थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन है उनका रिजल्ट या उनके मार्क्स कहाँ से अपलोड करेंगे। तो उनके कुछ स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट के हुए नहीं है और कुछ स्टेट के अंदर तो एग्ज़ाम चालू ही नहीं हुए, ऐसे हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रखा है, ये जो रिजल्ट वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा डामाडोल हो रखा है। तो हम लोग जो है अब क्या कर सकते हैं कि ये जो आईटीआई का रिजल्ट है वो इस साल निकल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है ट्विटर पर जाकर ट्वीट करने हैं दोस्तों। तो आपको ट्विटर पर जाकर ट्वीट करने हैं, और ट्वीट करने कैसे हैं तो मैं आपको जो है यहाँ पर 3-4 स्क्रीनशॉट दिखा रखा हूँ। तो यहाँ पर जो 3-4 स्क्रीनशॉट है उनके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर अपना जो ऑफिशियल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो ट्विटर अकाउंट है तो उसी से मैंने जो है 3 अकाउंट यहाँ पर आपको जो है ट्वीट करके दिखाए हैं। ये नॉर्मली मैंने अभी ट्वीट किए हैं, लेकिन आपको कब करने हैं वो मैं एक फिक्स तारीख बताऊंगा, क्योंकि इसका फ़ायदा अपने को मिलना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर जो है आप पहले देख सकते हो। तो मैंने ऊपर एक लाइन लिख दी, लाइन लिखने के बाद में जो है नीचे की तरफ 4 हैशटैग लगा दिए, 4 हैशटैग, जिसके अंदर हैशटैग ITI रिजल्ट, हैशटैग ITI प्रमोशन, हैशटैग ITI रिजल्ट जारी करो। ठीक है, हैशटैग ITI प्रमोशन ITI को प्रमोट करो। ठीक है, तो ये जो है मैंने इतना जो है काम किया। तो इसी तरह से आप दूसरा देखिए, यहाँ पर भी मैंने ऊपर 2 लाइनें लिखी, 2 लाइनें लिखने के बाद में नीचे की तरफ वही 4 हैशटैग लगा दिए। फिर इसके बाद में मैंने 3 लाइनें लिखी। तो अपनी तरफ से कुछ भी आप जो है 3-4 लाइनें इसके अंदर लिख सकते हो। 3-4 लाइनें लिखने के बाद में आपको जो हैशटैग है इनको ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर। ठीक है, तो ये काम आप कब करवा सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल के अंदर स्टूडेंट हैं उनके ऊपर चाहे तो ये इतनी क्लिप काट कर भेजिए, या फिर उनके जो है आप स्पेशली कॉल कीजिए कि आपको जो है ट्विटर के ऊपर जाके ट्वीट करने हैं और इस तरह से ट्वीट करने हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं उनको बतानी है। दूसरा, वीडियो को शेयर करना है ताकि जो वीडियो है वो उसको देखने के बाद में भी कुछ स्टूडेंट जो है ट्वीट कर सके। एक मैं फिक्स तारीख आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको करना कब है ये, तो आपको करना है 21 मई को। 21 मई को सुबह 9 बजे, 21 मई को सुबह 9 बजे जो है आप तैयार रहिएगा। उस टाइम मैं YouTube पर आकर भी आपको जो है एक बार इतला कर दूंगा कि आपको जो है अभी जो है ये काम है शुरू करना है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने अभी बताया ना कि अपने को फायदा होना चाहिए। तो अपने को फायदा कब होगा दोस्तों, तो अपने को फायदा जब होगा जब एक साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो जब एक साथ कमेंट करेंगे तभी अपने को जो है फायदा होगा। यानी कि एक साथ जब ट्वीट जाएंगे तो उसी टाइम जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करेगा। अगर एक साथ ना करेंगे, सुबह कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको 3-4 दिनों का ये टाइम भी दे दिया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और जो है स्टूडेंट्स को आप कॉल कीजिए कि आपको जो है अगर रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट लेने के लिए ये इतना काम करके देख लेते हैं। तो साथियों, इतना करने के बाद में अपने को जो है रिजल्ट मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है। अब सुनिएगा कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो साथियों, आपको करना क्या है, तो ये जो ट्वीट है ये ट्वीट करने हैं। लेकिन देखिए, इतना होने के बाद में आपको जो है मैं अभी मोटिवेट करने की बात कर रहा हूँ या फिर कुछ जो है एडवाइस देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना जो टाइम है मैंने इस लाइन के अंदर जो है अपना स्पेंड किया है, मैंने बहुत सारी जगहों से कोचिंग की है, तो मैंने जो इतना सारा एक्सपीरियंस लिया है तो उसको मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो उसके लिए देखिएगा आपको क्या करना है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। अभी मैंने पहले भी बताया ना शुरुआत के टाइम कि आपके पास 4-6 महीने का ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये गोल्डन पीरियड है। यानी कि आपको जो है
अभी से अगर तैयारी करने लगते हो तो बाकी जो स्टूडेंट है सारे के सारे उन स्टूडेंट से आप आगे जा सकते हो, कवर कर सकते हो। जो आपने पीछे नहीं पढ़ा उसको कवर कर सकते हो। तो ये सारा का सारा काम अभी कर सकते हो आप। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। यानी कि आपको करना क्या, आप सुनिएगा। अभी आपको जितनी भी आपकी बुक्स है ITI की, ठीक है, उसके अंदर से या तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर आपको जो है अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का तो मैंने आपको जो है मटेरियल यही सी चैनल के ऊपर जो है आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़िए। दूसरा जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा टेक्निकल जो मैटर है वो बहुत बढ़िया हो रखा है, तो देखिए सरकारी भर्तियाँ बहुत आती रहती है। तो सरकारी नौकरी की भर्ती जब आती है तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो है उसके अंदर सिलेबस के अंदर बात करता हूं मैं, तो सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो सिलेबस होता है वो होता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो है आपका लगभग जो है सभी भर्तियों के अंदर 60% रहता है। जैसे अगर मैं DMRC की बात करता हूं तो DMRC के अंदर 75 नंबर की जो है आपकी थ्योरी रहती है 120 में से, और आपकी 45 नंबर का नॉन टेक्निकल का मटेरियल रहता है। तो नॉन टेक्निकल में आपके GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस आ जाती है। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये जब इतना जो है उसमें आता है, यानी कि 45 नंबर का ही मैटर अदर से आ रहा है और 75 नंबर की थ्योरी आ रही है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न दो ही है कि अपने पढ़ नहीं रहे हैं, पहला रीज़न, दूसरा कॉलेज पढ़ा नहीं रहा है। दो ही रीज़न हो सकते हैं। तो अपने पढ़ नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है अपने लिए खतरा है, क्योंकि कॉलेज पढ़ा नहीं रहा है, इसका जो है अपने पास बहुत सारे विकल्प है, वो अपने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर अपने ही नहीं पढ़ रहे तो कॉलेज वाला जो है वो आपको जितना मर्जी जो है कोशिश कर ले वो नहीं पढ़ा सकता। तो आपको क्या करना है वो देखिए। तो आपको जो है 60% की थ्योरी जो है, यानी कि 60% आपका जो टेक्निकल का पार्ट होता है वो कवर कीजिए। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए आपकी ITI पास करने को। ITI पास हो गई, ठीक है, तो अब देखिए ITI के सिलेबस जो है आपका कवर है। तो अब जो है आप GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, आप जो है अगर आपको लगता है कि मैं अभी 2-3 साल तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाऊंगा या फिर 2 साल अप्लाई नहीं करूंगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, अपनी जो मैथ का पोर्शन है, आप जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो आपका साइंस का पोर्शन है, इसको कवर कर लीजिए। क्योंकि GK आपका चेंज हो सकता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और साइंस का जो पोर्शन है वो चाहे आप अभी की भर्ती लीजिए या 2 साल बाद के भर्ती का एग्जाम दीजिएगा, तो सारी की सारी भर्तियों के अंदर ये जो पोर्शन है ये सेम ही रहने वाला है दोस्तों। तो इस टाइम जो है आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि 4-6 महीनों के अंदर आपका टेक्निकल का पोर्शन भी कवर हो जाएगा और नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। तो दोनों काम अगर आप करते रहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और बाकी मैं आपका साथ देने के लिए हूँ, तो मैं आपका साथ तभी दे पाऊँगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो जो है उसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप के अंदर, या फिर अपने जहां भी आपका जो है फ्रेंड सर्किल है, जहां पे का कॉलेज का ग्रुप है, तो उसके अंदर वीडियो को शेयर करना है। तो ये 2 काम आपको करने हैं। और जो है अगर कोई समस्या आ रही है कोई भी तरह की, आपको अगर है कोई भी तरह की आपको समस्या आ रही है, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन आपको दिया गया है, नीचे आपको जो कमेंट सेक्शन दिया गया है उस कमेंट सेक्शन के अंदर जाके और टाइप कर दीजिए। बाकी आपके साथ में मैं खड़ा हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो आपके लिए मिलूंगा मैं किसी और टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक जो है अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।